आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने रेडियो को थोड़ा सा ट्यून करना है, अपने मन को गुरु जी से जोड़ना है। गुरु जी ने ऐसा कहा था, सिर पे हाथ फेरो, रविवार के दिन और अच्छा है, और अपने आप को निर्विचार कर दो। बस किसी तरह का विचार मत करो, बस मेरी फिर वो विचार आएंगे जो मेरी चेतना तुमको भेजती है। ऐसा उन्होंने शासी बसंत पंचमी के प्रवचन में कहा। तो इतना बड़ा संचार जो सब जो वायु जो अमेरिका में रहता हो तो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो तो, भारत में रहता हो तो, सबको एक साथ अपनी प्रेरणा, विचार, अनुदान, वरदान दे सकने में समर्थ। ऐसा धरती पे और कोई इतिहास में कोई ढूंढेंगे तो शायद नहीं मुझे। फिर मैंने महापुरुषों की किताबों में सूक्ष्मीकरण की बात पढ़ी। सूक्ष्मीकरण क्या होता है? तो गुरु जी सूक्ष्मीकरण के साथ ना करते, तो विनोबा के किताबों में मिला सूक्ष्मीकरण किसे कहते हैं। तब हमें अपने गुरु जी के महानता का और एहसास हुआ। वो विनोबा जी लिख रहा है, रेडियो तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, रेडियो स्टेशन बनना बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्मीकरण ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बना देता है आदमी को, यानी वही प्रसारण, पूरे लोगों तक चेतना को पहुंचाना। लेकिन ये वही कर सकता है जिसका अहंकार शून्य हो चुका हो। और ये बात है, किसी के बस की बात नहीं सूक्ष्मीकरण करना। हम अचानक बोले कि हम सूक्ष्मीकरण की साधना करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये वही कर सकता है जिसका अहंकार शून्य होगा, यानी अणो रणियान मर्तो महियान वाली बात है। गुरु जी इसलिए इतने बड़े हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा बना दिया, उनका अहंकार ही नहीं है। अहंकार शून्य व्यक्ति ही सूक्ष्मीकरण की साधना कर सकता है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग गुरु जी के साथ जुड़ गए। हम लोग उसमें मैं स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या ने अपने गुरु के बारे में कविता लिखी है, 3 लाइन की, अंग्रेजी में। उसको मैंने पढ़ा तो सोचा यार ये तो हमारे गुरु जी को ज्यादा फिट है। हमने उसको हिंदी बना दिया तुरंत। इंग्लिश में ऐसा है वो, Blessed is that country where he was born। माने हिंदी में कहेंगे तो यह होगा, धन्य वो देश है जहां उन्होंने जन्म लिया। अब आप हमारे गुरु जी को सोचते, वो तो विवेकानंद का बोलते। फिर अगली लाइन में है डबल ब्लेस्ड आर दोज़, उसके लाइन का हिंदी में होगा, धन्य धन्य वे लोग हैं जो उस काल में जीवन है जिए। जब गुरु जी यात्रा कर रहे थे तो बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने उनका प्रवचन सुना है, बहुत से लोगों ने उनकी डांट खाई है, प्रेम पाया, बहुत लोग। धन्य धन्य, 2 बार धन्य। लेकिन अगली लाइन है ट्रिपल ब्लेस्ड आर दोज़, उसके हिंदी में है धन्य 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 वे लोग हैं जो चरणों में उनकी बैठ सके। उन्होंने अंग्रेजी में से कहा है कि जो चरणों में बैठ सके। चरणों में बैठने का मतलब है जिन्होंने उनको गुरु के रूप में वर्ण किया और अपने आप को शिष्य माना, वो तो 3 बार धन्य है, तो धन्य ही हो गया वो। केवल देखा नहीं, केवल उस काल में जन्मे भर नहीं, उनको गुरु मानते। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा अलग अवसर है कि भगवान आदमी के रूप में आए। बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, हो सकता है हम लोग भी ठीक से न पहचान पाए। उनकी करुणा है कि उन्होंने हमको गले लगाया। उनकी एक बात जो हम लोग थोड़ा बहुत सुन पाए, 5 साल ही हमको रहने का शांतिवन का अवसर मिला। जीवन दानी बन के गए हम 85 में, 90 में तो गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। तो बाकी शिविर में जाना ना पाता है, वो तो प्रवचन हो रहा है, लेकिन बाकी गोष्ठियों में जाना, ऐसा करना वैसा करना, इसमें हमको जो भी अवसर मिले तो वो जो गुरुजी ने बातें कही है वो हमको पूरी तरह जाता है। बाकी लोगों को पता नहीं क्यों याद नहीं होने जाता, जो गुरुजी की बातें हमको याद। हम आपको कुछ बातें और बताते हैं ताकि आपको अपने बारे में और गुरुजी के बारे में भान। एक बार जब हम ऊपर चढ़े, उस जमाने में गुरुजी के पास कभी भी जा सकता है, और कहीं से जाओ चले जाओ ऊपर। तो हम गए तो क्या देखा, अमेरिका से 15-20 लोग आए थे, भारतीय, गुरुजी के शिष्य थे। वो गुरुजी उनको संदेश टेप करा रहे थे अमेरिका में ले जाकर सुनाने के लिए।
लेकिन हम गए, हमारा दुर्भाग्य वो संदेश पूरा हो गया। अगर हम तो संदेश सुन नहीं पाए, गुरु जी खड़े हो गए। गुरु खड़ा हो गया तो चेला बैठ नहीं सकता है, वो बेचारे वो लोग भी खड़े हो गए। मैंने जाना है हमको, फिर गुरु खड़ा हो गया था। लेकिन उठते उठते जो गुरु जी ने बात कही वो हमारे कान में पड़ी, वो बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा? बेटा अब मेरी गायत्री, अब हमारी गायत्री समुद्र हो गई है। अब इस संसार में कहीं भी कोई गायत्री जपेगा उसको यहीं आना पड़ेगा। तो बहुत अद्भुत बात कही उन्होंने। इस संसार में कोई भी गायत्री जपेगा, कोई और बाबा के शिष्य भी जप रहा होगा तो कल को यहीं आने वाला है, क्योंकि कहीं भी पानी के लिए समुद्र में ही जाता है। नदी का पानी, फलाने का पानी, इसका पानी, उसका पानी जाएगा कहाँ? गायत्री तो समुद्र हो गई है। उनकी बोली हुई बातें हैं, अरे वो कल को काश वो सब नोट की गई होती तो बहुत बड़ा तूफान, अरे लोगों को समाधान का पहाड़ दे देती है। आपको एक और बात की बात बताता हूँ। एक हम लोग टोली में जाने वाले थे। पहले जमाने में टोली में जाना मतलब 1 महीने पहले पहुंचना होता था। गुरु जी के माना 1 महीने पहले से प्रवचन का अभ्यास, कर्मकांड, संगीत, पावन, ये होता रहता था। तो गुरु जी से मिलने गए, कोई क्रम हुआ तो गुरु जी क्या बोले, अरे बच्चों हमने सुना है भाई तुम लोग प्रवचन देने वाले हो, तो हम भी तो सुना कैसे प्रवचन देते हो। अरे तुम्हारे तो पेट में दर्द देता हूँ यार, गुरु जी को प्रवचन सुना पड़ेगा, इतने बड़े महापुरुष का है, बोलना कैसे, उसी का तो हम लोग खा के सब बोल रहे हैं। तो लेकिन अब जाना पड़ा दूसरे दिन से 2 बजे से या 2:30 बजे से 2 घंटे 1.5 घंटे का मामला चला, 3 दिन तक चला, क्योंकि सबको गुरुजी ने खड़े करके सुना। अब वहां पे बड़ा अद्भुत दृश्य सामने है। एक बुजुर्ग आदमी खड़े खड़े, नाम तो भूल गया उसका, और तो ऐसा लगा कि बेहोश होकर गिरने वाला है, डर के मारे। तो गुरुजी ने उसको बैठने के लिए कहा। उसके बाद एक जवान लड़का खड़ा हुआ, MSc फिजिक्स किया हुआ था उस जमाने में। वो तो घबरा के क्या बोलना शुरू किया कि औरतों के लिए सबसे अच्छा व्यायाम होता है चक्की चलाना। अरे यार प्रवचन का विषय क्या है और ये क्या हो रहा है, तो घबरा गया था। गुरु जी ने उसको कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर जो बिना घबराए बोला जो भी, उसकी गुरु जी ने कुछ न कुछ कमी गुरु के रूप में निकाली। यानी ये तो क्या बोल रहा है, ये तो क्या उदाहरण है, ऐसे बोला जाता है। मेरी भी बार यही तो, मैं गुरु जी के ठीक सामने बैठा था उस दिन। तो तीसरे दिन तो गुरु जी के सामने हाथ ऐसे हिला के बोला, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको हाथ में हाथ धर के बोला। तो उन्होंने कमी निकाली, ये क्या हाथ में हाथ धर के बोल रहा है, अरे जो बोल रहे हैं तो अपने उसको व्यक्त करो। ऐसे सब लोगों का नंबर लग गया। तो बड़े लोगों का नंबर रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े लोगों का। एक भाई ने बोला, दूसरे भाई ने बोला, फिर तीसरा भाई आखिरी था। अब सारे बड़े भाई पूरा। उस बड़े भाई ने सोचा कि मैं ऐसी बात कहूंगा कि मेरी गलती नहीं निकले, ऐसा सोचा। उन्होंने भाषण देना शुरू किया, वो भी विषय भूल गए, भगवान जाने का हुआ। उन्होंने ये भाषण दिया, हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा है। अभी गुरु जी के बारे में कुछ विषय नहीं था, तो गुरु जी सुना रहे थे। अब एक आध लाइन के बाद सीधे उन्होंने बोल दिया, हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है। गुरु जी उसके तरफ देखे, बोले हमको भगवान कहता है, हमको गाली देता है, बैठे। फिर बोले भगवान तो वो है। हम लोग सोचा गुरु जी को भगवान कहने देखा, उसको कैसे भी नाराज होकर बैठा है, हम लोग ऐसे सोचे। तो गुरु जी जो गोष्ठी लेते थे उसमें गायत्री मंत्र और शांति पाठ नहीं बोलते थे, केवल सभा में बोलते थे गायत्री मंत्र और शांति पाठ। गोष्ठी में तो सीधे बात शुरू कर देते थे, टू द पॉइंट, सीधे विषय प्रवेश, और समाप्ति में अच्छा बच्चों जाओ, ऐसा बोलते। अब ऐसे हो गया, जाओ। सब लोग उठ के खड़े हो गए, जाने लगे। कुछ लोग सीढ़ी तक पहुंच गए, 40-50 लोग गए। गुरु जी हमको याद है, हमको पता नहीं, हमको ऐसा लगा कि गुरु जी थोड़े लंबे लग रहे हैं, ऐसे तो हमसे ऊंचे थे इतने, उस दिन और लंबे लग रहे। खादी का कुर्ता और खादी का सफेद धोती, और वो जो कुर्ता था
वो थोड़े काई के जैसे हरे रंग का था। हरे रंग में जो खादी का रंग होता है। हमको गुरुजी लंबे लगे, दोनों हाथ को कमर में रखे थे, उनके केश खड़े थे और उन्होंने कहा, अरे देखो रे, भगवान के बारे में बोलना हो बेटा तो ऐसे बोलना। तो सब लोग अबाउट करने हो गए, यार भगवान के बारे में बता रहे कुछ गुरुजी। हमारे भी कान खड़े हो गए सब। गुरुजी भी खड़े थे, उन्होंने और एक हाथ अपना उठा दिया। देखो दाल चावल भगवान का है बेटा, मैंने उसे पकाया भर है, खिचड़ी बनाई है मैंने, परोसने के लिए तुमको भेजता हूं और जनता को, भूखी जनता को खिलाना। भूखी जनता से कहना वो बैठे और खाएं। उन्होंने दोबारा बोला नहीं, ये बस एक ही बात बोली, हमको समझ में आ गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दाल चावल भगवान का है, मैंने इसे पकाया भर है, मैंने उसकी खिचड़ी बनाई है, परोसने के लिए तुम सबको भेजता हूँ। जनता को कहना बेटा वो बैठे और खाएं। हमें समझ में आ गया, क्योंकि गुरु जी की और किसी किताब में मैंने इस तरह की बात पढ़ी थी। दाल चावल यानी ज्ञान परमात्मा का है। गुरु जी ने तो अपनी किताबों में कॉपी राइट भी नहीं किया था। वो सारा ज्ञान भगवान का है, मैंने पॉकेट में पाया, मैं पॉकेट में बांटूंगा ऐसा। और तो फिर लेकिन उस ज्ञान को आप पचा नहीं सकते, सीधे दाल चावल को आप नहीं खा सकते, उसको तो पकाना पड़ेगा। तो ज्ञान और तप की अपने भट्टी में और उसको सरल और सुपाच्य करके खिचड़ी बनाए, परोसने की जिम्मेदारी आप सबकी। खिलाना किसको है? 600 करोड़ लोग खिलाना, भूखे बैठे हैं वो। सब चीज है, सब ज्ञान तो है नहीं किसी का। एकदम से हमारा पूरा फंडा क्लियर हो गया कि वास्तव में गायत्री परिवार के लोगों का काम क्या है? परोसना, हमारे गुरु के ज्ञान को परोसना है। सब जगह केवल एक ही कमी है, बस सत ज्ञान की कमी। गुरु जी ने एक प्रवचन में कहा था, जो आपका काम मैं बता रहा हूँ। गुरु जी ने ऐसा कहा था, तो एक कमरे में बैठ जाए और सबका इंटरव्यू ले ले। हाँ बताइए, आप अपनी तकलीफ बताइए, नोट कर दो, सब अपनी तकलीफ बताए। कहेगा मैं जो खाता हूँ पचता ही नहीं है, देखो मेरी तनख्वाह से मेरा काम चलता नहीं है, देखो मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती, कोई महिला बोलेगी मेरे पति से बिल्कुल नहीं बनती, कोई बाप बोलेगा मेरा बेटा बिल्कुल मानता नहीं, कोई बेटा बोलेगा मेरा बाप बिल्कुल ऐसा है। ये सब लिखते जाओ 1000 गाँव का लिखो। गुरु जी बोले अंत में तुम एक ही निष्कर्ष पे पहुंचोगे, 90% समस्याओं का कारण है अज्ञानता। शादी हो गई, शादी का मतलब ही नहीं जानते, अब क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बच्चे हो गए, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कैसी जिम्मेदारी होते हैं, बच्चों का निर्माण कैसे किया जाता है, कुछ नहीं मालूम। अब बच्चे हो गए यानी एक्सीडेंट। पूरे देश में, दुनिया में एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो सबको सबसे हो सकता है 10% जैसा भी केस हो जो अलग टाइप की चीज हो, लेकिन 90% मामला तो केवल अज्ञानता की वजह से हो रहा है। तो फिर समाधान क्या है? सज्ञान। हर आदमी को सज्ञान से भेंट करना पड़ेगा। तो युग में बाण योजना क्या है? सज्ञान को बांटने की महान योजना, बहुत बड़ी योजना, सज्ञान को बांटने की। एक सूत्री कार्यक्रम में देखा जाता है, ज्ञान यज्ञ कह लो या ज्ञान बांटो कह लो। संस्कार में, त्योहार में, व्रत में, सद्वाक्य लेखन में, फलाने में, ठिकाने में, इसका मूल पर्पस क्या है? ज्ञान को बांटो। भाइयों बहनों,